हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और काफी ज्यादा बच्चे जो है ना इस वक्त थोड़े से चिंतित है, थोड़े से स्ट्रेस में है। एंड काफी सारे बच्चों का मुझे मैसेजेस आता है कि सर ये फाइनल एग्जाम्स है, किसी का तो बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। मतलब मैं नोटिस कर रहा था कि मुझे लगा कि जो बाकी के स्टैंडर्ड है एक्सेप्ट द 10th स्टैंडर्ड को छोड़ के अगर मैं बोलूं तो जो 7वीं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट है उनके एग्जाम्स मुझे लगा लेट होते हैं। मेरे को तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और बोलते हैं कि सर जैसे 10th का शुरू हो रहा है उसके साइमल्टेनियसली हमारा भी शुरू हो रहा है हमारे स्कूल में। तो मैं बोला यार ये तो बहुत गजब हो गया। ठीक है, तो यार इतने जल्दी जल्दी एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब देखा जाए तो आपके भी कम से कम 15-20 दिन के अंदर एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। अगर कोई 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा है, 10वीं का तो चलो 3 मार्च से शुरू हो रहा है, 12th का तो ऑलमोस्ट अभी 4-5 दिन के बाद 21 तारीख से शुरू हो ही रहा है, 11th का भी लगभग मार्च के मिडल से शुरू हो रहा है। मतलब यार आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे कि यार ये सब चीज कैसे मैनेज होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कैसे आप स्टडी कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत बेसिक सा वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपको एंड तक देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके मन में 2 से 3 चीज होनी चाहिए कि आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि यार आपको पढ़ना कितना है। जैसे कि समझ लो, मान लो आप 9th के बच्चे हो या फिर 11th के बच्चे हो या फिर 8th के बच्चे हो, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना है और उस सिलेबस में से पूरा पढ़ना है या फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें ही पढ़नी। जैसे कि मैं जैसे स्टूडेंट था तो मुझे पता था कि यार ये 15 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, मान लो 10 चैप्टर मुझे पता है कि मैं पूरा 10 का 10 नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना पढ़ने का। लेकिन 10 में से मैं 8 चैप्टर तो इस तरीके पढ़ूंगा और इतना मेहनत करके पढ़ूंगा कि वो 8 चैप्टर में मेरे को कोई हरा नहीं पाएगा। मतलब वो 8 चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतनी बार अच्छी तरीके से उसको लर्न कर लो, उसके कॉन्सेप्ट को लर्न कर लो, उसको रिवीजन कर लो कि यार उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बिंदास आंसर कर सकते हो, तो चांस ही नहीं उसको छोड़ने का। और बचे हुए 2 क्वेश्चंस, 2 चैप्टर्स के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको आप ऑप्शन में डाल सकते हो। ऑप्शन तो हर पेपर में आता है, तो ये आप कर सकते हो। तो ये नंबर 1 चीज है। दूसरा चीज ये होता है कि आप जब कोई भी चीज पढ़ रहे हो दोस्तों, तो उसको ऐसा पढ़ो कि आपको वो समझ में आए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ आइडियली बुक लेके बैठे होते हैं और बस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। अगर वो, जैसे मैं भी बचपन में एक्टिंग करता था कि यार पापा बोलते 2 घंटा डेली पढ़ना है, तो मैं बुक लेके बड़बड़ करता रहता था। ठीक है ना, इंडिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसा ऐसा करता था। लेकिन क्या आप जब पढ़ रहे हो तो आप खुद के लिए पढ़ रहे हो कि सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, ये अपने आप से पूछना। अगर आप खुद के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स। अगर आप दिखाने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर कोई ताकत आपको बहुत अच्छा मार्क्स निकालने से रोक नहीं सकता। मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इन शॉर्ट ये बोलने का मतलब है। तो ईमानदारी से पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, समझ के पढ़ना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मुझे लर्न हो रहा है क्या, इसका मतलब क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या मैंने इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखे हैं। तो ये सब चीज अपने आप से पूछो, समझ में आ रहा है। और तीसरा जो चीज होता है कि जब आप उसको लर्न कर रहे हो तो उसको प्रैक्टिस में लाओ, उसको याद करो, उसको रिवीजन करो, उसको प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस में लाओ। तो वही सब टॉपिक्स थोड़ा सा इलाबोरेट करके हम लोग आपको बताएंगे। कुछ पॉइंट्स में लिख के लाए हो, चलो फटाफट से देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला जो आप देखोगे दैट इज आखिरी पड़ाव है, लगा दो जोर, क्योंकि ये आपका एक आखिरी पड़ाव है दोस्तों। आप वॉट एवर स्टैंडर्ड यू आर स्टडी इन, ठीक है, आप मान लो 8वीं में हो, मान लो 9वीं में हो, अगले साल 10वीं में जाओगे, 9वीं का बच्चा 10वीं में, 8वीं का बच्चा 9वीं में, 11वीं का बच्चा 12वीं में। लेकिन ये जो समय है ना, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका एक एकेडमिक्स रिकॉर्ड क्लियर रहे, जैसे मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे हमेशा 80% के ऊपर आए और हमेशा मेरे आए भी हैं लगभग, आप देखोगे, मतलब ऑब्वियसली दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन अभी मेरे पास अगर मैं रिजल्ट देखूं तो 10th में मेरे 82% थे। ठीक है, 12th में मेरे कम हो गए क्योंकि 12th का पेपर बहुत टफ था, वन ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल पेपर्स आए थे हमारे टाइम पे। 2013 में आप सर्च करना, वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। 67% मैंने 12th में स्कोर किया था, लेकिन फिर भी मैं पूरे स्कूल का टॉपर था। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पूरे ट्यूशन क्लासेस जिसमें करीबन 150-200 बच्चे पढ़ते थे उसमें मैं टॉप था। ठीक है, तो यार 67% लाना बहुत अच्छी बात होती थी। मतलब हमारे जो पूरे इसमें टॉपर था उसके भी 80% आए थे, तो सोचो कितना टफ लेवल था। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई चीज खराब है, या फिर एक टारगेट खुद का रखो कि आपको कितने स्कोर करना है। जैसे मेरे एक टारगेट क्लियर था कि मेरे को डिस्टिंक्शन नहीं आया लेकिन फर्स्ट क्लास तो निकालना है। डिस्टिंक्शन क्या होता है, 70% के ऊपर, तो हमेशा कोशिश रहती थी कि 70 के ऊपर लाना ही लाना है। लेकिन एक टारगेट ये भी रहता था कि चलो बाई चांस 70 नहीं आ पाया, लेकिन मेरा फर्स्ट क्लास तो आना चाहिए। और फर्स्ट क्लास मतलब होता है 60%। अगर आप 60% के ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हो मतलब आप फर्स्ट रिवीजन से पास हो रहे हो, फर्स्ट क्लास हो आप। ठीक है, फर्स्ट क्लास में आते हो ना, मतलब एक अच्छे बच्चे हो, एवरेज बच्चे हो। तो अगर आप इस तरीके से स्कोर करो तो डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए इंटरव्यू तो आपको वही देखेंगे कि यार इस बच्चे को 10वीं में, 12वीं में, उसके ग्रेजुएशन में सब में 60 के ऊपर है, चलो ये एलिजिबल है, ये इंटरव्यू में इसको बुला सकते हैं। जिसके 60 के नीचे उसको तो बोलेंगे कि यार इसके तो 60 सेकंड क्लास का बच्चा है, इसको तो लेना ही नहीं है, इंटरव्यू तक भी मत बुलाओ। जब इंटरव्यू तक बुलाएंगे नहीं तो आप इंटरव्यू दे ही नहीं पाओगे, तो सिलेक्शन कहां से होगा। तो ये बात में रखो, ध्यान में रखो बात कि आपका करना क्या है, तो उस हिसाब से आपको जोर लगाना है। और देखो हर एक का अपना अपना अप्रोच होता है। मेरे को 90% चाहिए, मेरे को 80%
चाहिए, तो जो जोर अंदर से आता है ना उस पर बिलीव करो। ये हो गया। दूसरा, मेनली फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जो समय आ गया है इसमें पूरा पूरा हम पढ़ नहीं सकते, चाह के भी 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो कितना भी कोशिश कर लो आप पूरा 100% नहीं पढ़ सकते। करेक्ट है, ये बात मानते हो? तो जितना हो सके बचे हुए दिन में आप क्या करोगे, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ोगे और उसको रिवाइज करोगे। ये ध्यान में रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ हम बता देते हैं आपको, कुछ आपको कहीं से मिल जाता है, कुछ टीचर्स आपको बता देते हैं, तो ये सब चीज पे फोकस करो एंड ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं से, गूगल से मिल जाएंगे या फिर हम भी कुछ ना कुछ आपको देते ही रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन है, वहां पे बहुत सारे सैंपल पेपर्स टेस्ट सीरीज में अगर आप जाओगे, एक फोल्डर है हमारा टेस्ट सीरीज का, उसमें अंदर घुसोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फील्ड में आपको क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर मैंने कुछ अपने हाथों से बना के डाले हुए, तो आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। गूगल करोगे तो लास्ट पिछले साल का अगर आप 10th में बोर्ड का चाहिए तो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। रिवीजन करना है नेक्स्ट लेवल का, अगर नेक्स्ट लेवल का नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है रिवीजन करने का, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो उनको रिवीजन करना होता है वो कर नहीं पाते। और अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि यार वो चीज का पहला लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है, अरे यार इस क्वेश्चन के आंसर का सेकंड लाइन क्या था, तो हम बाजू वाले से पूछते अरे तुम्हें को क्या करना, सिर्फ पहला लाइन बता देना, मैं आंसर लिख दूंगा, और वो बेचारे को खुद याद नहीं आता है। तो ऐसा होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिवीजन। इफ यू आर लर्निंग सम क्वेश्चन के आंसर्स, तो मेक श्योर कि आपने उसको पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, याद कर लिया, बाय हार्ट कर लिया। लेकिन जब आप आखिरी के पड़ाव में पहुंचते हो, आखिरी कुछ दिन में पहुंचते हो, तो उस सब्जेक्ट्स को, उस चैप्टर्स को प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको याद रहे कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद LMR, हमने आपके सुविधा के लिए बहुत सारी चीज हमारे जो मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स है उसके ऊपर डाल रखा है। जैसे कि आप जानते हो लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज हमने बनाया हुआ है आपके लिए, उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है, उसमें तो लाइव चलता है। हमने पिछले साल एंड गेम सीरीज किया था, उसके वीडियोस पूरे पड़े हुए, पूरा 1 शॉट वीडियोस प्रेजेंट है एंड गेम सीरीज के। अगर आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्टैंडर्ड का, मतलब सोशल स्टडीज छोड़ के अगर मैं बात करूं, बाकी सबका प्रेजेंट है। बाकी जो छोटे बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे, उनके लिए SCR सीरीज निकाला था और पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए थे, टेलीग्राम पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो जाके। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना है, हमने भी आपके लिए कर रखा है यार, मेहनत किया हुआ है। पिछले 3 साल से हम YouTube पे हैं, JR ट्यूटोरियल्स पे, JR टॉक्स पे भी हम आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ही देते हैं। ये क्यों करता हूं मैं, सो दैट यार आप लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखो, अपने आप में आगे बढ़ते रहो, यही मेरा उद्देश्य है ना यार, और क्या है। ठीक है, तो यही सब चीज करो। और जो मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर सक्सेसफुल बनना है दोस्तों, का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ओनली हार्ड वर्क। ठीक है, अब हार्ड वर्क में भी आज के डेट में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, उसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बनाया हुआ है, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, इस चैनल पे है, आप देख सकते हो। हार्ड वर्क का मतलब तो मेहनत करना होता है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क अगर करोगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप ये चीज समझ पाओगे तो यार एकेडमिक्स वगैरह कुछ नहीं होता आपके सामने, आराम से परसेंटेज निकालोगे जो भी आपको चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना। दिस इज व्हाट वी कॉल ए सक्सेस, खुश रहना, ये सब चीजें सक्सेस है। तो जितना हो सके मेहनत करो, देखो डेफिनेटली जो रिजल्ट आपने सोचा हुआ वो डेफिनेटली आएगा और अपने आप में आप आगे बढ़ते रहोगे अपने लाइफ में। समझ में आ गया, क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है ये पूरा होता है कि यार आपको मैं थोड़ा सा एक हेल्प कर सकूं, सजेशन दे सकूं, कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेट जो कर सकता हूं मैं वो करने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।